अभी जैसे कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो इसी के लिए सारे स्कूल एंड कॉलेजेस बंद हो रखा है। और हम जैसे स्टूडेंट जो बाहर स्टेट से आके इधर पढ़ रहे हैं, मैं जैसे उत्तराखंड में पढ़ रहा हूँ, हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अच्छे से क्लासेस नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है और घर में भी मदद चाहिए होगा। तो आज चलते हैं इधर से, उत्तराखंड से उड़ीसा। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल and if you are new to this channel, then subscribe the red button and hit the bell icon, like, comment, share, so that we would build a very big family. And stay tuned because आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा जर्नी कवर करने वाले हैं इस ब्लॉग पे आज, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट को जाने से पहले मास्क नेसेसरी है, तो पहन लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। वरना हम क्या लेके जाएंगे वो पता नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे जम्स होते हैं। तो अभी चलो चलते हैं।
अभी हम हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, टर्मिनल 2। तो मेरा 3:15 में बोर्डिंग है भुवनेश्वर तक। तो अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। पूरा एयरपोर्ट खाली हो रखा है। मैं आप आपको बहुत ज़्यादा ही लोग हैं लिफ्ट में, तो स्टेयरकेस ही ले लिए। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। Let's go and grab something. गो टू आवर डेस्टिनी भुवनेश्वर। हम इसके बाद घर को पहुंचेंगे और क्या, तो बाय रोड ट्रैवल करेंगे। अंदर कैबिन में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था, मुझे बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा था, इसीलिए मैं चला आया बाहर ब्लॉग करने के लिए। और जब मुझे स्कूल में भी बोरिंग लगता था तो मैं वॉशरूम चले आता था। आज वो मेमोरी भी इधर एयरप्लेन में कंप्लीट कर दिया। तो चलो अभी चल जाते हैं।
दूर जाना है और 300 किलोमीटर जाना है। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जस्ट मैं पहुंचा है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ीसा। तो अभी जाना है घर को, लेकिन क्या है ना, बहुत लेट में घर बहन और पापा, तो अभी थोड़ा 20 किलोमीटर दूर है, इधर से कटक डिस्ट्रिक्ट में है। तो उधर से आने के लिए उनको लग जाएगा आधा घंटा, तो तब तक वेट करते हैं। फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे जो 300 किलोमीटर दूर है इधर से, केवंझर डिस्ट्रिक्ट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और राइट नाउ इट इज़ अबाउट टू बी 6:30 एट इवनिंग। और इंडिगो का सर्विस बहुत अच्छा है कंपैरेटिव टू अदर कंपनी, बिकॉज मैं लास्ट टाइम जब गया था इधर से बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं बेंगलोर दे के गया था, तो तभी क्या हुआ ना, मेरा ड्यूरेशन था 1.5 आवर और मुझे अलग सा टर्मिनल को जाना था। लेकिन क्या है, कुछ देरी के वजह से मैं पहुंच नहीं पाया फ्लाइट का। तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन लोग अलर्ट कर दिए, जिसके वजह से उनके जो स्टाफ थे, ग्राउंड स्टाफ, वो मुझे लेके मेरे अगले फ़्लाइट तक ले गए, जिससे मैं अपने डेस्टिनेशन देहरादून तक पहुंच गया। और जो भी ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं ट्रैवल कर करके ब्लॉग बना रहा था। ऑकवर्ड तो बहुत ज़ोर से लग रहा था, लेकिन एक आई आइडेंटिफाइड दैट इट इज़ a type of skill that you can talk with a normal person randomly, but you can't talk with an object which is non-living. Mobile is a non-living object, but I am talking it fluently. Speech दे सकते हो, या फिर आपको कभी भी डर नहीं लगेगा ऐसे स्पीच वगैरह देने के लिए। तो मुझे यही चीज़ मुझे बहुत ही से ब्लॉग करने के लिए, पब्लिक इंटरेक्शन के लिए। तो अभी तो कोई आया नहीं है। और ब्लॉग कैसा लगा आप लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत किया है ये वाला ब्लॉग के लिए, कंफ्यूजन भी लग रहा था और वेट किया हूँ। आगे भी चलते हैं, कंटिन्यू है ब्लॉग, घर में जाके एंड करेंगे। तो अभी चलते हैं, लेकिन उन लोग बहुत देर में आएंगे। आज मैं अपने बहन से मिलवाता हूँ आप लोग को। अगली बहुत लेट कर दी है, बहुत लेट हो गया है। वो क्या कुछ भी खा लेती है बाहर से, तो आज मैं उससे दिखाता हूँ। वो मोटी बहुत कुछ खा ली है, और देखते हैं मेरे लिए क्या लाई है वो उधर, चल के देखते हैं। लेट कर दी ना आज भी, हैं? लेट कर दी, बिल्कुल लेट कर दी। तो ये है मेरी बहन जास्मीन। हाय, कैसे हो आप लोग? बहुत लेट कर दी। हाँ, बहुत लेट हो गया, लेट ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक जाम था अभी जाके। मोटी तू लेट कर दी खाना खा के। अभी से देखो ये खा रही है, लेस कुरकुरे। मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे पकड़ेगा, मैं कहाँ से आया हूँ देख। ऐसे बिना मास्क के पहन के वो ऐसे बैठी रहे, बस कुछ नहीं। और मुझे मिस की बिल्कुल नहीं की, हाँ। इसीलिए तो क्या हुआ होगा घर में। रात में मम्मी आलू की सब्जी बनाएगी, ठीक है, हाँ। और चावल, पापा के लिए रोटी, और बस यही बनेगा। वो स्पेशल नहीं है तेरे लिए, डोंट वरी, ठीक है। रुक।
तो गाइस उस दिन मैं रात को पहुँचते पहुँचते 12:30 बज चुका था, तो जिसके वजह से मैं और ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं कर पाया था कि मैं हालत में भी नहीं था ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए। मैं गाड़ी पे ही सो गया था और इसी के वजह से कुछ कर नहीं पाया। और आप उतना ही आने के बाद फिर मैं घर में जाके सो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो मेंशन करके बताना कमेंट सेक्शन पे, और ज़रूर कमेंट करना क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और लाइक शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोग सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट वीडियोस हम बनाते रहेंगे। दूसरा है कि अभी लॉकडाउन है 15 तारीख तक, तो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम कुछ अच्छा बनाएंगे इधर के ही। तो बने रहिए अपने चैनल पे और स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय।